आज आज छात्र युवा संघर्ष मोर्चा की ओर से विभिन्न छात्र युवा संगठन के तमाम जो राजनेतृत्व हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग ने बीपीएससी पुनः परीक्षा की मांग को लेकर लगातार 18-20 दिनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग ने मुख्यमंत्री का घेराव भी किया, हम लोग ने पुतला दहन भी किया उनका, मशाल जुलूस भी हुए और तमाम जिलों में प्रगति यात्रा जो मुख्यमंत्री निकाल रहे हैं, छात्र युवा संगठन जहाँ-जहाँ उनकी यात्रा निकल रही है, वहाँ-वहाँ उनका कार्यक्रम का विरोध हो रहा है और हम लोग डिमांड रख रहे हैं। और ये आंदोलन लगातार चल रहा है। अभी हम लोग ने पिछले दिनों बैठक किए थे, बैठक में ये तय हुआ था कि 16 से 21 जनवरी के बीच हम लोग जिला में छात्र युवा पंचायत लगाएंगे और उसके बाद 23 तारीख को पटना विश्वविद्यालय में छात्र युवा संसद होगा, जिस संसद में सामाजिक संगठन, छात्र युवा संगठन, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, शिक्षाविद हैं, सामाजिक संगठन के हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी है सामाजिक जो लोग हैं, वो तमाम लोग को आमंत्रित किया जाएगा और सरकार पर दबाव डाला जाएगा कि जिस तरह ये बिहार में कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षा में धांधली होना, ये आम बात है। अब बिहार में जो भी छात्र रहते हैं उनके भविष्य के साथ ये सरकार को परेशान कर रही है। इसी को लेकर हम लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है। और आप सभी जानते हैं जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा जिस तरीके से सत्ता संरक्षित धांधली की गई परीक्षा में कहीं से छुपा हुआ नहीं है और बीपीएससी छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के और परीक्षा को रद्द करने के सवाल पे हम लोग लगातार आंदोलनरत रहे, लेकिन सरकार इस चीज को नहीं मानी और इस लड़ाई को जितने भी संगठन सत्ता के विरोध में जो संगठन है छात्र युवा हम लोग लड़ रहे हैं लगातार। आगामी जो हम लोगों का कार्यक्रम है 16 से 21 तक बिहार के तमाम जिलों में छात्र पंचायत लगाने का और फिर 23 जनवरी को पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में पटना कॉलेज में हम लोग छात्र सांसद लगाने जा रहे हैं। छात्र युवा सांसद, वह छात्र युवा सांसद संयुक्त छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के तहत आयोजित होगा और उसमें तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए, सामाजिक जगत से जुड़े हुए जो सामाजिक कार्यकर्ता है, शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा और परीक्षा में धांधली को लेकर के, शिक्षा की जो बाजारीकरण हो रही है और परीक्षा में जिस तरीके से व्यापक धांधली की जा रही है, उसको लेकर के जो भी संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सांसद, विधायक, छात्र, राजनीति से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबों को हम लोग आमंत्रित करेंगे। और यह सवाल सिर्फ बीपीएससी का नहीं है, बिहार वर्षों से बिहार के छात्र नौजवान इस त्रासदी को झेल रहे हैं। एक तरफ शिक्षा का स्तर खत्म होते जा रहा है, सरकारी शिक्षा में कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्राइमरी एजुकेशन खत्म कर रही है सरकार, और दूसरी तरफ जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हो रही है बिहार में, हर परीक्षा को धांधली से गुजरना पड़ रहा है, पेपर लीक से गुजरना पड़ रहा है। तो छात्र जो पटना में पढ़ाई कर रहे हैं या जिलों में, अन्य जिलों में जो पढ़ाई करके जो मेहनत कश छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, जो गरीब परिवार से निकल करके सपना देख रहे हैं पदाधिकारी बनने का, वैसे छात्रों की लड़ाई हम लोग बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को 21 तारीख को और भी निर्णायक हम लोग बनाने जा रहे हैं 23 तारीख के छात्र युवा संसद में। और राज्य सरकार को हम लोग आगाह करने जा रहे हैं, तो जिस तरीके से आपकी प्रशासन और आपकी शासन मिल करके छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस पे रोक लगाइए, नहीं तो फिर आने वाले समय में 2025 का जो चुनाव है, उस चुनाव में छात्र युवाओं के मुद्दे पे हम लोग आपको मजबूती से घेरेंगे और उस लड़ाई का यह चरणबद्ध आंदोलन 23 तारीख को हम लोग पटना कॉलेज में छात्र युवा सांसद लगा करके फिर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं बता दूं कि नीतीश कुमार हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं और उनके एरिया विधानसभा जो है हरनौत 177, और वहाँ पे ही क्वेश्चन लीक के ज्यादातर माफिया रहते हैं, लेकिन इसी को लेकर नीतीश कुमार जी इस पर खुलकर कोई बयान नहीं देते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन लीक होता है, इससे पहले भी हुआ था, नीट का पेपर लीक हुआ था, उस पर भी नीतीश कुमार जी कुछ भी खोलकर बयान नहीं दिए थे, जबकि ये तो कन्फर्म था कि उनके एरिया के जो क्वेश्चन माफिया थे वो सामने आए थे।
तो इन तमाम सारी बात आता है कि जो जब से ये सरकार बनी है, जदयू की सरकार 2006 में बनी, तब से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी ने कभी छात्र के साथ नहीं रहे, छात्र के हित में कभी उन्होंने बयान ही नहीं दिया। तो ये तमाम बात सामने आती है। अभी जो आप यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें क्या हम लोग सड़क पे आ गए, हमारे भविष्य सड़क पे आ गए हैं, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो बिहार का भविष्य तो बिहार का स्टूडेंट है, छात्र नौजवान है, और इसके बारे में आप नहीं बोल रहे हैं। आप अपने जो चुनावी मुद्दा है उसको लेकर हर जगह पे घूम रहे हैं और इससे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये तमाम सारी बातें आती है, और हमारे जितने भी यहाँ पे संगठन के लोग हैं जो कि बीपीएससी के खिलाफ में बैठे हैं, स्टूडेंट धरना पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, उनके सपोर्ट में और लगातार कार्यक्रम हम लोग का हो रहा है। करीब 20-25 दिन से कार्यक्रम लगातार हो रहा है, और आगे भी जो हम लोग का 16 से 21 जो महापंचायत लगाने की बात है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज और यहाँ पे पटना में भी महापंचायत लगेगी, और हम लोग ये वहां तक पहुंचाएंगे कि जो बीपीएससी में क्वेश्चन लीक हुआ है, तो स्टूडेंट का मांग है और हम लोग का मांग है कि वो एग्जाम को कैंसिल किया जाए और फिर से एग्जाम लिया जाए। तो हम लोग का तो यही मांग है कि फिर से एग्जाम लिया जाए, और जो एग्जाम पहले हुआ था उस सारे एग्जाम को कैंसिल किया जाए। बिहार और बिहार में जो छात्र युवा न्याय की तलाश में पूरे तरीके से शीत की लहरी जो अभी लहरी चल रही है, उसमें न्याय की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। और ऐसे में एक तरफ नीतीश मोदी सरकार पूरे तरीके से दमन ढाते हुए छात्र युवाओं और छात्र युवा के नेताओं पर फर्जी मुकदमा करते हुए उनपे तानाशाही नीति रवैया जो है अपना रही है। दूसरी तरफ तमाम जो छात्र युवा संगठन के नेतागण हैं, वो लगातार बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द कर करके पुनः परीक्षा लेने की मांग को लेकर के आंदोलन और संघर्ष कर रही है। आप देख रहे हैं कि मोदी नीतीश सरकार लगातार पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो लगातार क्लर्क से लेकर के डॉक्टर तक की जो परीक्षाएं इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा है, जिसमें प्रश्न पत्र लीक होने के मामले जो है पूरे तरीके से आए दिन आ रहे हैं, और बिहार जो है मुख्य भूमिका के रूप में एक तरीके से मौजूद रहता है। और हर बार की तरह बिहार इस बार भी पीटी परीक्षा में रद्द जो परीक्षा की मांग को लेकर के हम लोग कर रहे हैं, और तमाम जो सार्वजनिक साक्ष्य की बात कर रहे हैं आयोग की, हमें दिखाए कि किस वजह से रद्द हो तमाम सेंटरों की जो परीक्षा है, जहां की आप देख सकते हैं कि बापू सभागार जो सबसे बड़ा सेंटर जो है बीपीएससी 17 परीक्षा का केंद्र बना था, और उसमें 12,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा जहां पर आयोग को इतना बात पता नहीं था कि कितने बच्चे बैठने वाले, कितने बच्चे नहीं बैठने वाले हैं। ये लापरवाही नहीं, ये घोर लापरवाही है, और जिसका संरक्षण लगातार नीतीश मोदी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है, वो शिक्षा माफिया, आयोग माफिया और सरकार माफिया भी हम इसमें शामिल करेंगे, इन सबको बचाने का काम कर रही है। और आए दिन ऐसे तमाम पेपर प्रश्न लीक हो रहे हैं। ऐसे में हम जो मांग करते हैं कि आप देख लीजिए कि सीसीटीवी कैमरा जो सार्वजनिक तौर पर हम लोग मांग करते हैं कि आप दिखाइए कि अगर आप पाक साफ है तो सार्वजनिक तौर पर अगर सीसीटीवी कैमरा शामिल हम लोग के सामने होगा तो कौन सही सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये साफ हो जाएगा। लेकिन आयोग और सरकार को पूरी तरीके से साक्ष्य मौजूद है और वो बचाने का काम कर रही है। हमारी लड़ाई और संघर्ष जो है वो जारी है। हम ये भी कहना चाहते हैं, मोदी जी परीक्षा पे चर्चा बहुत करते हैं, और इस बीपीएससी पीटी की परीक्षा पर जो चर्चा है मोदी जी कब करेंगे, ये देश भर से सवाल उठता है, और मोदी जी को इसका सवाल का उत्तर देना होगा। क्योंकि मोदी जी लगातार जो है ना गरीब, दलित, शोषित, वंचित जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से उच्च शिक्षा से लेकर के उच्च रोजगार से बाहर करने का जो किरदार है वो निभा रहे हैं। और ऐसे में नीतीश जी का भी जो रवैया है उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। हम नीतीश जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि आपकी मानसिकता तो काम नहीं कर रही है, क्योंकि आप अपने कैमरे के सामने में जिस तरीके की हरकतें करते हैं, मुझे लगता है कि आपको उनके जितने भी शुभचिंतक हैं उनको ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है, अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट हो, ताकि वो फर्क देख सके कि गलत और सही क्या है, एक वैज्ञानिक तर्क और तार्किक सोच को पैदा करे, ताकि ये जो हमारे बीच से सोनू अभ्यर्थी जो हमारे बीच में नहीं रहे, आप जान रहे कि उन्होंने पूरे तरीके से आंदोलन करते हुए बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द नहीं हुआ, इससे हतोत्साहित होकर के उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी है। मैं मांग करती हूँ कि उनके घर के परिवार की कंडीशन जाकर के देखिए कि वो परिवार के बस एक सदस्य थे, उनकी 2 बहनें जो परीक्षा इंटर का दे करके और पैसे के अभाव में आगे पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी है, उनके परिवार का क्या कंडीशन है।
आप बड़े बड़े भाषण देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आज लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विस्कोमान के पास लड़कियों को, छात्राओं को घसीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं। इस पे कौन बोलेगा? इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं नीतीश जी? भाषण कम दीजिए, काम ज्यादा कीजिए। आज के दिन में बेटी को पढ़ाने की जरूरत है, बेटी को बचाने की जरूरत है, इस पे ज्यादा जोर दीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि समस्तीपुर में जो प्रगति यात्रा निकला है पिछले दिनों, वहां पर जिस प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी समस्तीपुर के समाहरणालय में एक मीटिंग में बैठे हुए थे और बाहर मुख्यालय पे के सामने तमाम छात्र युवा संगठन, जिसमें आयसा, एआईएसएफ, एसएफआई और एलएसयूआई के साथी और भी तमाम छात्र युवा के साथी वहां पर विरोध प्रदर्शन किए कि आप अपनी चुप्पी कब तोड़िएगा। आप बीपीएससी पीटी पे सवालों का जवाब, जो न्याय पसंद अभ्यर्थी है उनके सवालों का उत्तर कब दीजिएगा। लेकिन दमन जो ढाया गया है, उनके ऊपर गलत मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, लगातार उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कर करके अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमारी मांग है कि हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, क्योंकि हमारी जो मांग है वो जायज है। तमाम अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं अभी भी बैठे हुए गर्दनी बाग में, और उनकी लड़ाई भी जारी है, हम उनके समर्थन में हैं। और लगातार आने वाले दिनों में जब तक बीपीएससी पीटी रद्द नहीं होगा, पुनः एग्जाम नहीं होगा, हमारी आंदोलन जारी रहेगी। ऐसे में हम लोग पूरे बिहार भर में, जिला भर में छात्र युवा पंचायत लगाएंगे और तमाम कॉलेज, कैंपस, यूनिवर्सिटी, तमाम बिहार के कोने कोने तक जाएंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।